नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज 10 जनवरी 2021 को आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। तो देखिए, एग्जाम जो था इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। अगर आपने अच्छे से परीक्षा वाणी पढ़ी है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो ये एग्जाम जो है आज हुआ है 10 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में 2 से 4 बजे के बीच में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द है तृष्णा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दीर्घ। ठीक है, ये जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो ये कौन सा अवयव है? तो क्रिया विशेषण अवयव है ध्यानपूर्वक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंची शब्द है। तो कैंची कैसी शब्द, किस भाषा का शब्द है? तुर्की। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक बार पहले भी पेपर सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तुर्की भाषा के शब्द कौन सा है इसमें, इस टाइप का कैंची ऑप्शन में था। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दारुण शब्द का अर्थ है। तो दारुण का होता है भयंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था, ये शब्द का संधि विग्रह करना था। तो इसका आंसर था ए। ठीक है, अनुधन आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। अगला है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत। तो विविध भारती की शुरुआत हुई थी 1957। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब होता? तो ये होता है 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आलोक का विलोम पूछा जाता है। आलोक का विलोम होता है अंधकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका है रहस्य की बात जानना। ठीक है, रहस्य की बात जानना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाप लेना इसे कह सकते हैं आप, या जान लेना पहले से ही। तो रहस्य की बात जानना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। अगला है, निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किताब। नेक्स्ट है, अनुशासन शब्द है। तो अनुशासन कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला है, दाजू रचना है। तो दाजू है शेखर जोशी की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, मनुष्य। वह मनुष्य नहीं देवता है। इसमें वह क्या है? तो वह इसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, चमाचम शब्द है। तो चमाचम कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा गौरव कब प्राप्त हुआ? तो ये होता 1949 में। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है। तो हिंदी को 1949 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक। ठीक है, विधिवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वैसे 2001 और 2015 में किया गया। अगर ऑप्शन में 2001 होता तो 2001 भी आप टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था केदारनाथ पशु विहार। ठीक है, अगर नेशनल पार्क पूछा जाता तो वो होता है गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहाँ पर देखिए, नेशनल पार्क में ऑप्शन में भी तो दिए थे, लेकिन अभ्यारण्य पूछा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा था। तो केदारनाथ पशु विहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये किया जाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर एंग्लो इंडियन है, जो है जॉर्ज आर्विन ग्रेगरी जो है वो भी एंग्लो इंडियन सदस्य है उत्तराखंड में। ठीक है, विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब लड़ा गया था? 1526 में। ठीक है, 1526 में जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। सारे युद्ध आपको याद कर लेने हैं पानीपत के, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो ये पहुंचा था 1928 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है 7,756, जो कि उत्तराखंड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट की बात करते हो नंदा देवी 7,817 उसकी ऊंचाई है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कामेट की ऊंचाई है 7,756 मीटर। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो देखिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो चंपावत होगा, क्योंकि फर्स्ट में नैनीताल है। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा वनों की बात करें तो पौड़ी है फर्स्ट में, सेकंड में है उत्तरकाशी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के हिसाब से चंपावत राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे उत्तरकाशी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? ये की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नमामि गंगे कार्यक्रम शुभारंभ कहाँ से होता है? हर की पौड़ी हरिद्वार से होता। ठीक है, 2014 में। इसके बाद है, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनई जानी जाती है, तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, ठीक है, मसूरी कांड में शहीद हुई थी, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.1%। ठीक है, और टोटल भारत की है 74%, जिसमें से है फीमेल की 65.5% और मेल की है 82.1%। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी बांध की ऊंचाई, तो ये है 260.5 मीटर। ठीक है, ये जो है टिहरी बांध की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोरखा ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? तो ये गया था 1791 में। ठीक है, 1790 में कुमाऊं पर, 1791 में गढ़वाल पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1699 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था, तो 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 36वां क्वेश्चन, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो ये है महेंद्रगिरी। ठीक है, देखिए महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है? ये है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न घाट जो है भारत का, वहाँ पर। बाकी अनामदई साउथ में है, कंचनजंगा सिक्किम में, खासी और गारो की पहाड़ियाँ आपको पता होंगी, ये पड़ती हैं मेघालय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो, तो ठीक है, इसके लिए है कैलेंडर 1996 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर इसको एक्सप्लेन बाद में कर देंगे, जब रिपीटिव कैलेंडर का हम एक वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको बता देंगे तो कैसे आपका आया है। ठीक है, 1996 में सेम कैलेंडर होगा 1990 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्कंद पुराण में ननकानन किस बुग्याल का नाम है? तो ये है फूलों की घाटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान संशोधन के प्रावधान के वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान संशोधन किया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सिंपल था, ABCDEFUV तो जी के बाद क्या होता है? एच आता है, और यहाँ पर वापस अगर टी से पहले क्या आता है? एस आता है, तो एच और एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक बढ़ रहा है और वहाँ से एक घट रहा है, तो इसका आंसर सी था। ठीक है, एच एस। अगला है, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये चमोली में स्थित है। अगर दूनागिरी मंदिर पूछा जाता तो अल्मोड़ा में स्थित है दूनागिरी मंदिर। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री होते हैं? तो ये होते हैं 12 सदस्य। ठीक है, 12 होते हैं उत्तराखंड मंत्री परिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का था, तो यहाँ पर देखिए आकृति दी गई थी, आपको बताना था, तो इसका आंसर सिंपल था। एच के बाद देखिए यहाँ पर एल है और पी है, तो यहाँ पर देखिए एच में 3 प्लस करने पर जो होता है एल आता है, HIJKL। ठीक है, उसके बाद एल में 3 प्लस करने पर पी आता है, और पी में 3 अगर हम प्लस करेंगे तो पी के बाद QRST। ठीक है, तो टी यहाँ पर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला पूछा गया था पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो यह था नामक ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी का होता है खतलिंग से, खतलिंग से 5 नदियाँ निकलती हैं, वहाँ से होता है पश्चिमी रामगंगा का, और पूर्वी का होता है नामिक से जो कि बाद में सरयू में मिल जाती है ये, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे थे लक्ष्य सेन, ठीक है, ये 2018 का ग्रैंड अफेयर था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है कालीबंगन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, कालीबंगन में मिले हैं ये साक्ष्य जो हैं जुटे हुए खेत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो ये थी 1913-14 में, ठीक है, 14 में हुई थी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था उत्तराखंड में प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद में ही इसे देवभूमि भी कहा गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। 50वां क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी, तो ये दी थी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बसंत देव, ठीक है, बसंत देव ने दी थी भूमि दान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो झिलमिल ताल है चंपावत में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम 51 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पार्ट 1 इसको मान लीजिए आप, पार्ट 2 इसका अपलोड कर देंगे हम अभी थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग तक इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिन्होंने आज का एग्जाम दिया है वो अपने आंसर चेक कर लीजिए, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए, उनके अपकमिंग एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।